कैटलिन को ये गॉड्सवुड कभी पसंद नहीं आया था। उनका जन्म एक ट्यूली के रूप में दक्षिण में बहुत दूर ट्राइडेंट की रेड फॉक नदी के किनारे रिवर रन में हुआ था। वहां का गॉड्सवुड किसी बगीचे जैसा था, उज्ज्वल और हवादार, जहां ऊंचे रेडवुड के पेड़ कल-कल बहती धाराओं पर अपनी परछाई बिखेरते थे। पक्षी अपने छिपे हुए घोंसलों से चहचहाते थे और हवा फूलों की महक से सुगंधित रहती थी। विंटरफेल के देवता एक अलग ही तरह का जंगल रखते थे। ये एक अंधेरी आदिम जगह थी, 3 एकड़ में फैला पुराना जंगल जो 10,000 वर्षों से अछूता था, जबकि उसके चारों ओर उदास किला खड़ा हो गया था। यहाँ नम मिट्टी और सड़न की गंध आती थी। यहाँ कोई रेडवुड नहीं उगते थे। ये जिद्दी सेंटिनल पेड़ों का जंगल था जो धूसर हरी सुइयों से ढके थे। विशाल ओक और आयरनवुड के पेड़ थे जो उतने ही पुराने थे जितना कि ये साम्राज्य। यहाँ मोटे काले तने एक दूसरे के करीब सटे हुए थे, जबकि मुड़ी हुई टहनियों ने ऊपर एक घना छज्जा बुन दिया था और टेढ़ी मेढ़ी जड़ें मिट्टी के नीचे एक दूसरे से जूझ रही थीं। ये गहरी खामोशी और मंडराते सायों की जगह थी और यहाँ रहने वाले देवताओं का कोई नाम नहीं था। लेकिन वो जानती थीं कि आज रात वो अपने पति को यहीं पाएंगी। जब भी वो किसी का प्राण लेते थे, उसके बाद वो गॉड्सवुड की शांति की तलाश में आते थे। कैटलिन का अभिषेक 7 तेलों से हुआ था और उनका नाम रिवर रन के उस सेप्ट में प्रकाश के इंद्रधनुष के बीच रखा गया था। वो अपने पिता और दादा की तरह फेथ को मानने वाली थीं। उनके देवताओं के नाम थे और उनके चेहरे उनके माता पिता के चेहरों की तरह ही परिचित थे। उनके लिए पूजा का अर्थ था धूपदानी लिए हुए एक सेप्टन, लोबान की सुगंध, प्रकाश से जीवंत 7 पहल वाला क्रिस्टल और गीतों में उठे स्वर। ट्यूली परिवार भी एक गॉड्सवुड रखता था, जैसा कि सभी बड़े घराने रखते थे, लेकिन वो केवल टहलने, पढ़ने या धूप में लेटने की जगह थी। पूजा तो सेप्ट में होती थी। उनकी खातिर नेड ने एक छोटा सेप्ट बनवाया था जहां वो ईश्वर के 7 चेहरों के लिए गीत गा सके। लेकिन फर्स्ट मैन का रक्त अभी भी स्टार्क परिवार की रगों में बहता था। उनके अपने देवता पुराने थे, जंगल के बेनाम बिना चेहरे वाले देवता, जिन्हें वे उन वन के बच्चों के साथ साझा करते थे जो अब लुप्त हो चुके थे। उपवन के केंद्र में एक प्राचीन वियरवुड का पेड़ एक छोटे कुंड के ऊपर झुका हुआ था, जहां का पानी काला और ठंडा था। नेड इसे हार्ट ट्री कहते थे। वियरवुड की छाल हड्डी जैसी सफ़ेद थी और उसकी पत्तियां गहरी लाल थीं, जैसे हजारों खून से सने हाथ। उस महान पेड़ के तने में एक चेहरा उकेरा गया था, जिसके नैन नक्श लंबे और उदास थे, और सूखी राल से भरी उसकी गहरी कटी लाल आंखें अजीब तरह से सतर्क थीं। वे आंखें पुरानी थीं, खुद विंटरफेल से भी पुरानी। अगर कहानियां सच थीं, तो उन आंखों ने ब्रैंडन द बिल्डर को पहले ईंट रखते देखा था। उन्होंने किले की ग्रेनाइट की दीवारों को अपने चारों ओर उठते देखा था। कहा जाता था कि वन के बच्चों ने प्रथम पुरुषों के संकीर्ण समुद्र पार करने से सदियों पहले इन पेड़ों पर चेहरे उकेरे थे। दक्षिण में पिछले वियरवुड के पेड़ों को 1000 साल पहले काट दिया गया था या जला दिया गया था।